तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जोधपुर हिंसा के दौरान जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है, वो आपको दिखा रहा है कि जोधपुर में हुआ क्या, घटनाक्रम क्या था। जरा इस सीसीटीवी तस्वीरों से समझिए, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है कि किस तरह जोधपुर में देखिए चेहरे ढक रखे हैं, मुंह पर रुमाल बांधे हुए हैं, कई लोग साफ चेहरों में इन तस्वीरों में नजर भी आते हैं, और कैसे वहां पर पत्थर बरसाए, कुछ लोग हाथ में लाठियां लेकर आगे भाग रहे हैं, और इन तस्वीरों में ये लोग साफ नजर आ रहे हैं। ये देखिए हाथ में तलवार लिए ये व्यक्ति, देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है, अपना चेहरा ढका हुआ है उसने रुमाल से, और फिर वो वापस आता है। ये तस्वीर देखिए, और इन तस्वीरों में, इस सीसीटीवी फुटेज में ये चेहरे लोगों के साफ नजर आ रहे हैं। ये कुछ लोग कैसे आगे बढ़ते हुए आए, ये एक साथ थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये आपस में एक झुंड की तरह सामने आए हैं, और इनमें से कुछ ने अपने चेहरे ढके हुए हैं, एक ने तलवार पकड़ी हुई है। ये बाइक में देखिए आगे बढ़ रहे हैं, और एक साथ ये यहाँ थोड़ी देर इंतजार करते हैं, और उसके बाद वापस आते हैं हमला करने के लिए। ये देखिए ये तलवार वापस पकड़ता है ये व्यक्ति, और वापस जाता है हमला करने, और उस दौरान पीछे कुछ लोग खड़े रहते हैं। अब ये व्यक्ति वापस आ जाता है। ये तस्वीरें सीसीटीवी के जरिए सामने आई हैं। क्या हुआ है आज जोधपुर में, उसकी तस्वीरें जरा देखिए। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति तलवार लहरा रहा है, वहां तलवार लहराता हुआ आगे बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी अमरदीप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरदीप, जरा बताइए, इन तस्वीरों को खंगालने के बाद क्या कुछ जानकारी पुलिस के हाथ लगी है, क्या बताया जा रहा है? देखिए, पुलिस के हाथ जानकारी नहीं लगी, ये जानकारी रिपब्लिक ने जुटाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दंगाई हाथों में तलवार लेकर के जिस तरीके से हमला करते हुए नजर आई है, वो तस्वीर है जिस तरीके से यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की गई। ये तस्वीर खोजने का काम पुलिस का था, लेकिन पुलिस ने ना करके ये काम जो रिपब्लिक की टीम ने किया है, और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं कि किस तरीके से तलवारों को हाथ में लेकर के हमला किया जा रहा है, किस तरीके से तेजाब की बोतलें हैं, किस तरीके से पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने जोधपुर का सौहार्द का वातावरण खराब किया। न सिर्फ सौहार्द का वातावरण खराब किया, बल्कि अमन चैन भी खराब किया। और खुले आम अभी भी वो दंगाई लगातार अलग अलग गलियों में ग्रुप बना करके इसी तरीके की हरकत कर रहे हैं। किसी की दुकान लूट रहे हैं, किसी की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, किसी का घर उजाड़ रहे हैं, और यही काम है। डंडों से पीटा जा रहा है लोगों को, यहाँ पथराव किया जा रहा है। हर मिनट में, हर दूसरी गली में, तीसरी गली में इस तरीके की खबरें आ रही है कि अभी यहाँ पथराव हुआ, अभी वहां पथराव हुआ। हैवी डिप्लॉयमेंट के नाम पर यहाँ पे आरएसी के जवान तो लगाए गए हैं, लेकिन जो सहूलियत मिलनी चाहिए थी जोधपुर के नागरिकों को, वो सहूलियत नहीं मिली है। लगातार लोगों का गुस्सा इस उबाल पर है कि लोगों का कहना है कि अभी तक कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया। एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगा देना चाहिए था, लेकिन क्या कारण रहे कि कर्फ्यू अभी तक नहीं लगाया गया है। और ये जायज सवाल है कि करौली में जब 1 महीने पहले घटना होती है, तो उसके बावजूद इंटेलिजेंसी का इतना बड़ा फेलियर रहता है कि यहाँ इतने बड़े जो सीएम का गृह क्षेत्र था, सीएम के गृह क्षेत्र के बावजूद यहाँ खुद सीएम जो है अशोक गहलोत, वो गृह मंत्री की भूमिका में थे। तो ऐसे कौन से कारण रहे कि अब तक सिर्फ नेकबंदी हो पाई है, धारा 144 लग पाई है, लेकिन कर्फ्यू अभी नहीं लग पाया। लोगों का सबसे बड़ा गुस्सा इसी चीज से था कि अगर कानून व्यवस्था को संभालना चाहिए था, तो खुले आम दंगाई क्यों घूम रहे हैं, तलवारें उनके हाथ में क्यों है, पत्थर उनके हाथ में क्यों है, लाठी डंडे उनके हाथ में क्यों है। आप फिर से इस बात को दोहराइए हमारे दर्शकों के लिए। आप कह रहे हैं कि वहां पर अभी तक कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, ये आप कह रहे हैं, जबकि यहाँ तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है लोग तलवारें लेकर सड़कों पर निकल आए हैं। हिंसा आप कह रहे हैं हर गली में हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जब रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, और हम यहाँ पे लगातार सुबह से सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने दिखाने की कोशिश की, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर वापस से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से दंगाई गली गली इस तरीके से तलवारों से हमला करते हुए भाग रहे हैं। और तस्वीरों में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि 2 बच्चे जो है अपनी दुकान के बाहर बैठे हुए थे, लेकिन उनके ऊपर भी किस तरीके से हमला किया गया। न सिर्फ हमला किया गया, बल्कि पत्थरों से, लाठियों से, डंडों से, तलवारों से हमला किया गया। न सिर्फ दुकानें लूटी गई हैं, बल्कि गाड़ियों को तोड़ा गया है। गाड़ियों को तोड़ने के बाद में घर में जो पत्थर बरसाए गए हैं, उनकी अगर बात करें कि तादाद कितनी है, तो तादाद बहुत ज्यादा है। हर घर में पत्थर पड़े हुए हैं, हर घर में पत्थरों की बरसात हुई है। दंगाई ग्रुप बना करके कभी इस गली में तो कभी उस गली में,
जो जोधपुर का परकोटा इलाका जो वॉल सिटी कहा जाता है, उस वॉल सिटी में लगातार कल रात से देर रात से इस तरीके का माहौल था। सुबह जब हमारी टीम यहाँ पे पहुंची, ग्राउंड जीरो पर हमने तस्वीरें दिखाने की कोशिश की तो लोगों ने अपने एहतियात के तौर पर बाजार बंद किए, अपनी दुकानों को बंद किया कि कहीं ना कहीं लूटने पर जो अपराधी आए थे, जो दंगाई आए थे, उनसे दुकानें बचा पाए। लेकिन जिस तरीके से दंगाई दिन के उजालों में यहाँ पुलिस फोर्स के सामने से तलवारें लेकर के निकले हैं, तलवारें डंडे लेकर के निकले हैं, ये बताता है कि कानून व्यवस्था किस हद तक यहाँ पर पिट चुकी है। कर्फ्यू को लेकर के लोगों का गुस्सा है कि जब करौली में इतनी बड़ी तादाद में हिंसा हुई, वहां इंटेलिजेंसी का फेलियर हुआ, तो फिर यहाँ जोधपुर में हालात ऐसे क्यों बने? और जब हालात ऐसे बने तो तुरंत की तुरंत एहतियात के तौर पर कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया? कल देर रात से लेकर के अब तक सुचरिता यहाँ पर कर्फ्यू नहीं लगाया गया है और यही कारण है कि लोगों का गुस्सा जो है वो अभी सातवें आसमान पर है। लोगों का कहना यह है कि जब हम लोग यहाँ पिट रहे हैं, हमारी दुकानें लूट रही हैं, गाड़ी टूट रही है, हम लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लोगों के हाथ में तेजाब की बोतलें हैं, डंडे हैं, भाटे, सरिये हैं और उसके अलावा तलवारें आपको जिस तरीके से हमने दिखाई सीसीटीवी फुटेज में, जो काम यहाँ जोधपुर की पुलिस को करना चाहिए था वो रिपब्लिक की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के दिखाने बहुत की बड़ी बात अमरदीप, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर इसे दोहराऊंगी क्योंकि आपने ये सीसीटीवी फुटेज, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रिपब्लिक भारत ने ये सीसीटीवी फुटेज जो एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है, अमरदीप हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से वहां लोग सड़कों पर निकले, तलवार लेकर निकले, तेजाब की बोतलें लेकर निकले, पत्थरबाजी करने निकले और वहीं ये एक तरफ देखिए कि किस तरह अशोक गहलोत यहां बैठक ले रहे हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, उस बैठक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है। एक तरफ गहलोत का ये मंथन चल रहा है, लेकिन वहां जोधपुर की सड़कों पर क्या हो रहा है जरा ये देख लीजिए। और सबसे हैरानी की बात यह है, जैसा अमरदीप बता रहे हैं कि वहां पर अभी तक कर्फ्यू नहीं लगाया गया, जबकि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, वहां पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब हर गली में हिंसा हो रही है, वहां पर कैसे लोग तलवार लेकर हाथ में घूम रहे हैं, तेजाब की बोतलें लेकर घूम रहे हैं, हमलावर हैं, तो कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया? ये सवाल वहां लोग पूछ रहे हैं। ये एक बार फिर से बता दें, ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ जोधपुर में हिंसा भड़की जिसकी सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए अशोक गहलोत ने जो उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। अमरदीप जरा बताइए वहां पर ये पूरा जो पूरा बवाल है किस तरह से शुरू हुआ, जरा हमारे दर्शकों को एक बार फिर बताइए। देखिए, बात करूं तो जब सोमवार की देर रात जो घटना यहां घटित हुई उसके बाद ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो चौक था से ये पूरा विवाद सामने आया। पहले हिंदूवादी संगठनों ने चौराहे को सजा दिया था क्योंकि परशुराम जयंती भी थी, इसीलिए वहां भगवा ध्वज और भगवा झंडियां जो थी वो लगाई गई थी चौराहे पर। इसके बाद कुछ जो समुदाय विशेष के लोग थे वो वहां पे आए, उन्होंने सबसे पहले उन झंडियों को हटाना शुरू किया, उन सजावट को हटाना शुरू किया। उसके बाद जब हिंदूवादी संगठनों का विरोध तेज हुआ कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमने सजावट की थी, इसके बाद आप हटा रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने अपना जो मुस्लिम धर्म का जो झंडा होता है वो लहरा दिया। इसी के बाद विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया जो पत्थरबाजी में तब्दील हुआ, टीयर गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके पुलिस जो है इस चीज को भाप नहीं पाई कि सुबह, मंगलवार की सुबह होगा क्या, शहर में किस स्थिति, जो शहर की स्थिति है वो किस तरीके से बदल दी जाएगी। यहाँ पर जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज हमने दिखाई, जो तस्वीरें हमने इससे पहले ग्राउंड जीरो पर दिखाई, वो उससे समझा जा सकता है, उस तस्वीर से समझा जा सकता है कि हालात क्या बने हुए होंगे। क्योंकि यहाँ पर लोगों का गुस्सा साथे आसमान पर इसलिए था क्योंकि यहाँ लोगों का कहना यह था कि अब तक कर्फ्यू नहीं लगाया गया। कर्फ्यू लगाने की वजह क्या रही, क्यों नहीं लगाया गया कर्फ्यू? क्योंकि यहाँ जिस तरीके से लगातार जो चीजें बनी, दुकानें लूटी गई, गाड़ी तोड़ी गई, डंडे, लाठियां, सरियों और तेजाब की बोतलों से हमला किया गया। और ये हमला न सिर्फ प्लानिंग के तहत हुआ, क्योंकि सोची समझी साजिश के तहत लोगों का कहना है कि हमला हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो हालात बनाने की कोशिश की गई थी उन हालात को हमने ग्राउंड जीरो से दिखाया और रिपब्लिक की टीम ने जिस तरीके से यहाँ ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से यहाँ पे हालात, लोगों ने अपने खुद की जो दुकानें थी वो बंद कर ली, एहतियात के तौर पर बंद कर ली, जिससे कि दुकानें ना लूट पाए, दुकानों में आगजनी ना हो, और खुद वो दुकानों के आगे बैठ गए जिससे कि किसी की तरीके से कोई हताहत ना हो। दूसरी तरफ यहाँ दंगाइयों की हिम्मत आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सूरसागर से विधायक हैं, शहर के विधायक हैं बीजेपी से, जो
सूर्यकांता व्यास, उनके घर के ठीक सामने एक बाइक को आग लगा दी गई। तो ये हिम्मत दंगाइयों की अलग अलग गलियों में, जो कि परकोटा कहा जाता है, वॉल सिटी कही जाती है, वॉल सिटी के अंदर के इलाके में जो दंगा भड़का हुआ है, जो हिंसा भड़की हुई है, उसको, तनाव को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए था हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ में प्रशासन को, लेकिन प्रशासन ने अभी तक किसी भी तरीके की कोई कह सकते हैं कि सख्ती नहीं दिखाई है। और जब तक सख्ती नहीं दिखाई जाएगी तब तक किसी भी तरीके की कोई कंट्रोलिंग यहाँ पर नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ करौली, जहां पर इंटेलिजेंसी फेलियर हुआ, इंटेलिजेंसी फेलियर के बाद इतनी बड़ी तादाद में जो चीजें वहां हुई, जो चीजें देखने को मिली, वहां उसके बावजूद सरकार ने, प्रशासन ने, इंटेलिजेंसी ने किसी भी तरीके का कोई कह सकते हैं कि एक जो सबसे बड़ी चीज रहती है कि एहतियात के तौर पर ये सारी चीजें पहले दुरुस्त कर लेनी चाहिए थी, कि इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट पहले मंगा लेनी चाहिए थी कि आखिर शहर में चल क्या रहा है। लेकिन शहर में जो कुछ चल रहा था वो एक प्लानिंग के तहत चल रहा था, और वो प्लानिंग एक्सक्यूज जो हुई वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट तरीके से किया गया। माहौल खराब करने के लिए, सौहार्द का वातावरण जो खराब किया गया जोधपुर शहर में, वो तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। आज सुबह से लेकर के और अब दोपहर तक करीब 3 बार इस तरीके की पत्थरबाजी, और पत्थरबाजी के बाद में तलवारें लहराते हुए लगातार दंगाई इस गली से उस गली तक ग्रुप बना करके घूम रहे थे। और यहाँ लगातार जो हालात थे, उन हालातों को जब हम रिपब्लिक टीवी की टीम ग्राउंड जीरो से दिखा रही थी, तो तमाम पत्थर हम दिखा रहे थे, तमाम वो चीजें दिखा रहे थे जो घरों में फेंकी गई थी, दुकान लूटने की जो कोशिशें की गई थी वो दिखाएंगे। और अब मैं सबसे बड़ी चीज दिखाना चाहूंगा कि मैं एक घर की छत पर जाना चाह रहा हूं, जहां पर इस तरफ जो है वो लोग खड़े हुए हैं जो अभी भी तैयार है, पत्थर उनके घर की छतों पर है। दूसरी तरफ मैं कोशिश करूंगा घर की छत पे जाने की, तो यहाँ से मैं वीडियो जर्नलिस्ट महेश से कहना चाहूंगा कि वो एक बार मेरे पीछे पीछे आए और दिखाने की कोशिश करें। अमरदीप, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी तो जरा दिखा लीजिए स्क्रीन पर। यहाँ से अमरदीप, किस तरीके स्क्रीन पे जरा तस्वीरें काट लीजिए। अमरदीप बता रहे हैं, अमरदीप बताइए। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से जो टॉप एंगल जो है, टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से हालात यहाँ के हैं। और यहाँ अभी हालात जो है टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश करूंगा। विजय मेरे महेश से कहना चाहूंगा कि एक बार वो छत की तस्वीरें दिखाएं, छत से टॉप एंगल दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि जिस इलाके में मौजूद हूँ वहां बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। और बेहद तनावपूर्ण स्थिति को इस तरीके से समझा जा सकता है कि यहाँ हालात जो है एक बार इस छत से दिखाने की कोशिश करें, पहले नीचे एक बार दिखाने की कोशिश करें। दूसरी तरफ का माहौल भी जो है वो मैं कोशिश करूंगा दिखाया जाए, लेकिन ये लाइव तस्वीरें जो है आप देखेंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ भी मैं आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर लोग सड़कों पर हैं, गुस्से में हैं और अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। लोग आप देख सकते हैं, पुलिसकर्मी बीच में है। एक गाड़ी जो आपको दिखाई दे रही होगी वो गाड़ी टूटी हुई है। और जो तलवार वाली तस्वीरें जो हमने दिखाई थी सीसीटीवी फुटेज की, वो इसी घर के ठीक सामने की थी। जब वहां से दौड़ करके लोग जब आए और आकर के सीधा का सीधा तलवारों से, डंडों से हमला करने लगे, लोगों के घरों में पत्थर बरसाने लगे और लगातार पत्थर बरसाते हुए वो लोग सीधे के सीधे यहाँ पहुंचे। दूसरी तरफ जो इलाका आप देखेंगे, जो सामने पुलिस खड़ी हुई है, वो जो सामने आप गाड़ी जो टूटी हुई है उसके सामने वाला इलाका जो देखेंगे, वहां से पूरा का पूरा पथराव शुरू हुआ था। वहीं से ही दंगाई जो थे अलग अलग गलियों में शिफ्ट हुए, ग्रुप बना करके शिफ्ट हुए और यहीं से पूरा इलाके में पत्थरबाजी, तलवारबाजी, लठबाजी, तमाम तस्वीरें इसी तरीके की हुई। दूसरी तरफ ये जो आप तस्वीरें देखेंगे, ये तस्वीरें आप देखेंगे, इसके नीचे ये पूरा रास्ता जो है, ये पूरा रास्ता यहाँ पे लोगों का गुस्सा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से पत्थरों की बरसात हुई, घरों में लोगों ने उत्पात मचाया, दुकानें लूटने की कोशिश की। उसके बाद लोग घरों के बाहर आए और यहाँ घर के बाहर आकर के दो हाथ करने की तैयारी की गई। लेकिन यहाँ जो सबसे पहले पथराव शुरू हुआ, जो दंगाई थे, जो तलवार लेकर के सीसीटीवी में हमने दिखाया, वो बिल्कुल सामने वाली। अमरदीप तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमरदीप, इन तस्वीरों पर छोड़े जाते हैं, अपने दर्शकों को वापस जाते हैं जल्दी, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेकर। हाजिर होते हैं।
में महाबवाल। गाड़ियों में तोड़फोड़, हिंसा फैलाने की साजिश। ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की है। रात में हुए बवाल के बाद पुलिस को जिसका डर था वही हुआ। लोगों ने सुबह फिर से नारेबाजी की, बवाल काटा और पुलिस एक्शन में आई तो भगदड़ मच गई। इस दौरान कई लोग गिर गए और कई भाग भी गए। आधी रात को झंडा लगाने की बात से शुरू हुआ बवाल अभी खत्म भी नहीं हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए, उपद्रवी कैसे तांडव मचा रहे हैं। बवाली बवाल काट रहे हैं, जोधपुर को जलाने की साजिश रच रहे हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़ की और दुकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। दंगा लेके आए, इधर सब बोर्ड भांगा, दुकानें भांगी, बच्ची डर गई बेचारी, बच्ची को मारने लगा, बच्ची को बचाओ या दुकान बचाओ, क्या कर सकता हूँ मैं। पुलिस मुक्त दर्शक बन के देख रही है, कुछ भी नहीं है। अगर समय रहता नहीं हुआ तो करौली वाले हालात जोधपुर में हो जाएंगे। बवाल को बढ़ता देख प्रशासन ने इंटरनेट बंद कर दिया है। लोगों से शांति की अपील कर रही है, लेकिन बवाली है कि मानते नहीं। पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ कहा,